कि यदि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। आपकी जेब में पड़ा हुआ सारा रुपया ही नकली है, और जो लोन है, जेब में जो नोट है, जो नोट आपको पड़ा है, और जो मोबाइल में डिजिट है, ये तो बिल्कुल उससे भी ज्यादा नकली है, फ्रॉड एकदम से। और पूरा का पूरा जो लोन है वो प्योर फ्रॉड है। कैसे? जैसे बैंक क्लेम करेगा कि हमने जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो लोन के रूप में आपको दिया है, ऐसा ही क्लेम करता है ना, कि जनता का पैसा आपको लोन के रूप में दिया है। बैंक चलता है इसी से चलता है। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो वो लोन के रूप में ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपया दे सकता है। ये तो ऐसा ही होता होगा ना, या इससे ज्यादा भी दे देगा? वो नहीं, उतना दे सकता है जितना है उससे। अब सारा का सारा पैसा अगर डिपॉजिटर्स का दे देगा तो बैंक वैसे ही खाली हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या खेल खेला हुआ है, आरबीआई के नियम में क्या लिखा हुआ है कि यदि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया पड़ा है तो बैंक 1000 करोड़ का लोन दे सकता है। 100 करोड़ का तो उनके पास पड़ा है, 1000 करोड़ का कहां से दे देगा? भाई ये लाइन में ही फ्रॉड है, पहली लाइन। दूसरे नंबर पे भारत में जो करेंसी जो छपी हुई है वो 34 लाख करोड़ है, यानी सारा सर्कुलेशन में जो पैसा है वो 34 लाख करोड़ है। ये कहां से? अब आपके आरबीआई के उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। हमने तो आरटीआई से लिया है, हमने तो आरटीआई से ये बिल्कुल हमने तो आरटीआई से लिया है। जो अभी तक छपी हुई जो करेंसी है वो 34 लाख करोड़ है, जिसमें से बहुत बड़े हिस्से का फ्रॉड 8 नवंबर 2016 में किया गया था। जब नोटबंदी की गई उस वक्त हमारे देश में 500 और 1000 रुपए के लगभग 14 लाख करोड़ रुपया था, और 2 लाख करोड़ रुपया छोटे नोटों की शक्ल में था। तो 16 लाख करोड़ रुपए से करेंसी अचानक से 34 लाख करोड़ उन्होंने छाप दी, मतलब नकली करेंसी छाप के मार्केट में फ्लो कर दी। अब जब ये नकली करेंसी आई तो एकदम से महंगाई बढ़ी। ये महंगाई बढ़ने का खेल पूरा का पूरा नीडर इंडिया जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, प्लेलिस्ट का ही नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। तो उस किताब का एक एक चैप्टर मैं ले रहा हूं, आधे घंटे का लगभग एक चैप्टर बनता है, तो अभी तक 7 चैप्टर मैं उसके पूरे कर चुका हूं। अब आप लाइव लेते हो क्लास? हाँ, वो मैं सामने बोर्ड, हमारा स्मार्ट बोर्ड है, उसके ऊपर पीडीएफ चलती है अपनी उसकी, और इधर से मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस लाइन का ये मतलब निकलता है। अब हमने बैंकों से पूछा कि आपने हमारे देश के पास टोटल करेंसी कितनी है और आपने लोन कितना आवंटित किया हुआ है। अब ये आरटीआई में पूछा। तो अभी तो आपके पास आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी सारा का सारा आंकड़ा मिल जाएगा, या डेब्ट क्लॉक, DEBT, डेब्ट क्लॉक जो है ना, यानी कि लोन का जो क्लॉक है वो चल रहा है, तो देश के लोगों के ऊपर कितना कर्जा है इसका जिक्र आपको वहां से मिल जाएगा डेब्ट क्लॉक से, वर्ल्ड डेब्ट क्लॉक से। अपने भारत के ऊपर कितना कर्जा है विदेशी बैंकों का वो भी पता चल जाएगा। बट हमने जो उनसे पूछा कि हमारे पास रुपया कितना है और आपने लोन कितना आवंटित किया होगा, तो जो आज की मौजूदा स्थिति ये है कि देश के पास जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, और देश के लोगों को जो कर्जा दिया गया है वो है 215 लाख करोड़। कहां से आया? दोबारा बताना। देश के पास टोटल करेंसी जो नोट छपे हैं वो है 34 लाख करोड़, ठीक है, और कर्जा दिया हुआ है 215 लाख करोड़। इतना डिफरेंस। अब अगर मान लीजिए इसमें से सबके सब लोग अपनी सारी कमाई को भी जमा करा देते हैं तो भी लगभग 180 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जब्त होना तय है। और इसीलिए आप देश के अंदर देखोगे कि आपने लोन लिया था 50 लाख रुपए का, आपको भरते हुए 7 साल हो गए हैं और अभी भी 50 लाख देना बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।